हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो न्यूमेरिकल करेंगे ऑन द बेस्ड ऑफ डाइवर्जेंस। लास्ट क्लास में हमने डाइवर्जेंस की डेफिनेशन दी थी और हमने ये पाया था कि डाइवर्जेंस जो है वो बताता है कितना एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स एंटर कर रहा है और अमाउंट ऑफ फ्लक्स लीव कर रहा है। तो डाइवर्जेंस निकालने के लिए हमने कल फॉर्मूला देखा था डेल डॉट ए, या ए कोई वेक्टर क्वांटिटी है या उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर ए एट अ पॉइंट 1 -1 एंड 1। मतलब हमारे पास एक ए वेक्टर गिवन है और किस पॉइंट पे निकालना है हमको? पॉइंट है हमारे पास 1 -1 और 1। इस पे हमको फाइंड आउट करना है डाइवर्जेंस, जहां पर हमारा ए वेक्टर जो है वो है आपका एक्स स्क्वायर जेड ऑफ आई माइनस 2y क्यूब ऑफ जेड स्क्वायर जे प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड ऑफ के। यानी एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर और हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डाइवर्जेंस की वैल्यू निकालनी। तो हमने पढ़ा था डाइवर्जेंस निकालते हैं दैट इज डेल डॉट ए, यानी ए वेक्टर क्वांटिटी हो गया। और हमें पता है डेल होता है आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। ठीक है, अब इसका क्या करना है हमें? डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर ए क्या है हमारे पास? ये गिवन है दैट इज एक्स स्क्वायर जेड ऑफ आई माइनस 2y क्यूब ऑफ जेड स्क्वायर जे प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड ऑफ के। ठीक है, अब अगर आपको स्कूल की क्लासेस याद हो तो हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था और डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है और के डॉट के 1 होता है। और अगर हम आई डॉट जे या आई डॉट के इसी तरह जे डॉट के निकालते हैं या के डॉट आई के डॉट जे निकालते हैं तो वो वैल्यूज कितनी होती है? 0 होती है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर ले, आई डॉट आई मतलब आई का आई के साथ होगा और पहला किसके साथ होगा? एक्स का एक्स के साथ। तो एक्स के साथ यहाँ पर अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 2xz। ठीक है, प्लस अभी तो हम प्लस का साइन लगा रहे हैं, y का y के साथ आएगा। तो y का y के साथ अगर हम करें तो क्या होगा? x यहाँ पे कहीं नहीं है, y के साथ ये y है तो दैट इज क्यूब का पावर नीचे उतरेगी, दैट विल बी माइनस 6y स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, प्लस k का मतलब कौन सा कंपोनेंट है? z। तो z का z के साथ dz बाई dz कितना हो जाएगा? 1 बचेगा कितना? x स्क्वायर x इंटू वाई स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा x इंटू वाई स्क्वायर। अब ये हमारा क्या हो गया? डेल डॉट ए की वैल्यू आ गई है। अब हमें किस पॉइंट पे निकालना है? हमें निकालना है 1 -1 1, मतलब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -1 है और z की वैल्यू 1 है। तो अब हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस -6 इंटू -1 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस आपके पास हो जाएगा x भी 1 है इंटू -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो कितना आ जाएगा? 2 माइनस आपके पास 6, क्योंकि ये 1 स्क्वायर, ये आपके पास माइनस स्क्वायर का 1 पॉजिटिव हो जाएगा और ये -6 प्लस आपके पास 1। तो कितना बचा आपके पास? 2 + 1 3 हो गया, दैट इज इक्वल टू -3। तो हमारे पास डाइवर्जेंस की वैल्यू कितनी आ गई है? दैट इज माइनस में आ गया। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान हो तो हमने ये पढ़ा था कि वो सोर्स की तरह, सिंक की तरह या सोलेनॉइड की तरह एक्ट करेगा। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या है? माइनस का साइन आ रहा है, मतलब डाइवर्जेंस नेगेटिव है। मींस जो आपका वो है वो किस तरह से काम कर रहा है? सिंक की तरह से काम कर रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ भी सकते हैं कि आप प्रूव करिए कि डेल डॉट ए या डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी एक्ट एज अ सिंक एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं डाइवर्जेंस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।